like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम प्यारे सोने सोने लोगों जी। तो आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह हो गई है तो वही रूटीन हमारी शुरू हो गई है। तो जी ये मैंने कहवा बना रही हूँ पीने के लिए। हाय है क्या करूँ, सर्दी बड़ी ज़्यादा है और जो सा नाक बंद और जो सा ना ये देखें ज़रा, वो तो बाद में बात करती हूँ। ये देखें मेरी ना नमक मिर्च वाली जो सी है ना वो टूट गई है इस तरह की। तो बस ये एक बेचारी लिसी सामी जो सी है वो रह गई है। तो मैंने इधर दूसरी वो प्लास्टिक वाली हालांकि डब्बियाँ मेरे पास आई थी शीशे की, तो मैंने नहीं रखी। तो जो हाली हुई होती है ना चीज़ों से, मैंने कहा अगर वो रख दी ना तो फिर ईज़ा के बाबा ने ना मुझे ला के नहीं देनी इस तरह की, क्योंकि शॉपिंग जो उनसे है ना वो ही करते हैं, मुझे तो साथ लेके नहीं जाती। वो उनको पता है क्योंकि ना मैंने तो चीज़ें पसंद करनी होती हैं बेहतरीन से बेहतरीन, और साथ वो कीमत में भी बड़ी बेहतरीन होती हैं, तो इसलिए वो मुझे लेके ही नहीं जाते साथ, वो खुद ही लेके आ जाते हैं। तो है चलो छोड़ो क्या करें फिर, अभी चलो ले तो आते हैं ना कम से कम, यही चलो अच्छी बात है बड़ी। तो ओहो, एक तो ये देखें कि मेरी इधर से भी उतर गई है, अभी इसको भी लगता है अल्फ़ी के साथ जोड़नी पड़ेगी। एक तो कभी इधर से उतर जाती है कभी उधर से उतर जाती है, समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। लगा के तो मैंने मुसीबत ही डाल ली है इसको। आगे मैंने उस साइड से जोड़ी थी, अभी ये तो खैर अभी अगर ये उतारी तो इसको भी आगे से उतारना पड़ेगा। तो चलो खैर इसको भी अभी अल्फ़ी के साथ लगाती हूँ। अलबत्ता इसको तो मैंने देखा उस दिन आपको दिखाया था कि मैंने किस साथ जोड़ा था, तो लेकिन बहुत अच्छी तरह जुड़ गई है, उतरी नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल सही जा रही है, अभी आगे नहीं पता, क्या पता इसी ये भी उतर जाए। चलो कोई बात नहीं, चलें अभी नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं। ये क्या हो गया जी, ये देखें स्ट्रॉबेरी तो ले आए बेमौसमी, तो लेकिन लग गया दा, वो निकल आई अंदर से ख़राब। तो है तो बड़ी मीठी शहद थी, तो लेकिन ख़राब भी अंदर आ गई है। लगता है उन्होंने इसको बेचारी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, उन्होंने हीटर लगाए होते हैं ना मार्केट के अंदर, तो इसको भी लगता है गर्मी लग गई है। चलो कोई नहीं, अभी इसको काटते हैं तो ईज़ा को खाने के लिए देते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है स्ट्रॉबेरी जो सी है। तो अभी बनाते हैं नाश्ता। तो ये मैं अंडा बना रही हूँ आपके लिए, ऑमलेट बना रही हूँ। उसके अंदर मैंने मिर्च डाली है ज़्यादा क्योंकि मुझे हरी मिर्च जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका फ्लेवर जो सा बहुत ज़्यादा मज़े का आता है, तो इसलिए मैं ना इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ हरी मिर्च जो सी है ना। तो ये जी मैंने साथ में ब्रेड लिया, तो ब्रेड पे जो सा ना मैं बिल्कुल कोई ऑयल वगैरह मक्खन वगैरह नहीं लगाती, मैं जो सा खुशक गर्म करती हूँ अपने लिए। तो क्या करें भाई, डाइट भी तो ज़रूरी है ना, समझें, आपको तो पता है अच्छी तरह करके। तो ये एक ब्रेड का पीस मैंने मक्खन के साथ गर्म किया, तो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ। नाम तो मैं ले नहीं सकती, तो चॉकलेट ब्रेड जो सी ना वो मैं लगा रही हूँ। तो फिर जी वो कहते हैं कि आप हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो इसे समझ तो रहे हैं। अच्छा जी, तो चलें जी, खैर हम तो खाने से गर्ज है, जैसी भी है मज़े की है। हाँ जी, तो अभी ना मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल रेड सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, तो बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं बर्तन के नीचे जो सी ना आग लगा लूँ। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो ये ऑयल डाल लिया मैंने, ठीक है सही है जी। तो अब जाएंगे जी इसके अंदर सबसे पहले ये कटे हुए प्याज, और प्याज तो कैसे वाइट नज़र आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गए इसके अंदर प्याज, अब मैं इसको हल्का सा ना गोल्डन करूँगी। तो उसके बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन को भी थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, फिर जाएगी अदरक, और फिर टमाटो पेस्ट। चले अभी पहले मैं इसको, आप ये देख रहे होंगे कि ये थोड़े ना मोटे मोटे मैंने काटे हैं, इसलिए कि रेड सॉस पास्ता में ना अगर प्याज भी हो तो इधर वेजिटेबल के लिए यूज़ होते हैं, तो वो तो सा ना कोई बात नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि जाने तो पेट में हमारे, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या डाल रही हूँ। तो मैं सारी फ्रेश वेजिटेबल डाल रही हूँ, सब मैं पैकेट वाली बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही। इसके लिए मैंने देखें ये गाजर लिया, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप की है, काटी है बारीक बारीक। इसके अलावा ये मैंने मोंगरे लिए हैं, ये पालक
पालक देखें, ये पालक मेरे पास फ्रेश नहीं थी, मैंने ना इसको काट के तो ना फ्रीज़र में रख दिया हुआ था ताकि ये ख़राब ना हो, तो फ्रीज़र से निकाल ली है, तो वो अभी फ़िलहाल उसकी ये हालत हुई है। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये शिमला मिर्च काटी है बारीक बारीक, और इसके अलावा ये मेरे पास दोनों फ़िश की 2 डब्बियाँ हैं, ये मैंने ली है दोनों फ़िश 2 अदद। ठीक है, ये मैंने काटा हुआ है जी, ये काटी हुई है अदरक और लहसुन। ठीक है, तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये हो जाए गोल्डन। एक तो जो मेरी किचन की टूटी है ना, वो उसने म्यूज़िक लगाया हुआ है, वो टप 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 कर रही है, पानी गिर रहा है उसके अंदर से। इसको तो मैं पहले बंद करूँ, हो गई है बंद। चलो जी, चले मैं इसको गोल्डन करूँ, फिर मैं आती हूँ बाकी आपको रेसिपी बताती हूँ। तो हाँ जी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन भी। तो अभी ये देखें, ये थोड़ा सा प्याज गोल्डन हो गया, तो मैंने साथ ही पे लहसुन डाल दिया इसके अंदर। तो जो उसके एकदम प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, तो इसको मैं करूँगी जी इसको भी साथ गोल्डन गोल्डन। तो ये चलें गोल्डन जल्दी से हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको बाकी रेसिपी बताती हूँ। हाँ जी, तो ये देखें ये भी गोल्डन हो गया। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है ज़्यादा अगर ऑयल में हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा फिर क्या होगा, उसका तो सारा असर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने असर तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, तो इसलिए हम इसे कर रहे हैं लाइट सा गोल्डन। तो अभी जो सा ये तैयार है टमाटो पेस्ट के लिए, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये टमाटो पेस्ट। जी, तो ये डाल गई इसमें टमाटो पेस्ट, देखें ज़रा। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक। ये गई जी अदरक। अब इसको मैं एक दफ़ा करके हिला लूँ ज़रा। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो मैं मसाले डाल दी हूँ वो ये हैं नमक, हल्दी और दादर मिर्च। 2 चम्मच मैंने नमक लिया, थोड़ी सी हल्दी ली है और थोड़ी सी दादर मिर्च। सुरख मिर्च बिल्कुल नहीं हमें डालनी क्योंकि इसके हम अंदर जो है ना ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो सी है वो डालनी है। इसके अलावा हमने कोई मसाला नहीं इसके अंदर डालना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। अच्छा जी, तो ये आप देखें ये हो चुका है मसाला थोड़ा सा मिक्स, यानी कि थोड़ा सा भून चुका है, ऑयल जो है ना वो ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी वेजिटेबल ताकि ये अच्छी तरह करके ना उसके अंदर पक जाए। ये देखें, ये पहले मैं इसके अंदर डालूंगी जी पालक है मेरे पास, गाजर है और फलियाँ, इनको पहले डालूंगी। अच्छा जी, तो जून सी है ना, अच्छा पहले मैं इनको मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। इनको मिक्स करें और इसको ढक्कन दे के आप पकने के लिए रख दें। ठीक है, अच्छा मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या करना है आपने कि शिमला मिर्च और जो सी आपके पास दोनों फिश होगी ना, आपने उसको जो सा ना अभी नहीं डालना। जब ये पक जाएंगी बाकी सब्जियां जो सी हांडी के अंदर वो बर्तन के अंदर पक जाएंगी, तो फिर आपने ऐसे करना है 5 मिनट पहले इसको शिमला मिर्च और दोनों फिश डाल देनी है। उसके बाद हल्का सा इसे सेक देना है और उसके बाद आग बंद कर देनी है। इसलिए कि आपको पता है जब शिमला मिर्च हम पकाते हैं ना तो वो ज़्यादा गली नहीं होनी चाहिए, खड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना हम इन सब्जियों को पहले पका लेंगे। हाँ जी, तो जो सा पास्ता का मसाला है ना वो देखें थोड़ा सा पक चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मेरे पास है पास्ता पेस्ट। तो ये मैं इसके अंदर 2 चम्मच चाय के 2 चम्मच बार के इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे जो है ना बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका भी बहुत मज़े का हो जाता है। पाकिस्तान की बेकरी वाले किसी भी बेकर शॉप में आप जाएंगे तो उनको बोलेंगे पास्ता पेस्ट दे दो, तो उनके पास आसानी से अवेलेबल होगा, तो आपको आराम से मिल जाएगा। आपको बिल्कुल जो से ना परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो सा ना आपको ढूंढने में भी मतलब कि परेशानी ना होना, आसानी से घर में मुयसर हो हर चीज़। पता फिर आपको इस तरह की चीज़ बता दी जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है कि पहले हम ये ढूंढ के लेके आएँ फिर अंदर ला के डालें। तो इसलिए मैं बनाती वो चीज़ें हूँ जो ना आपको मतलब कि ना इजी से आप बना लें। तो इतने अभी ये थोड़ा सा इसको मैं और ज़रा दम पे भी रखूँ कवर करके से। तो इतनी देर मैंने ये जैतून थे उनको मैंने काट लिया है। तो अभी थोड़ी देर 5 मिनट के बाद
اس کے اندر میں یہ شملہ مرچ ڈال دوں گی اور ساری ڈال دوں گی، تو یہ مسالہ ہو جائے گا ریڈی۔ تو ابھی میں ایسے کرتی ہوں، ساتھ ہی پاستا جو ہے نا وہ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے دونوں فش بھی اور ساتھ یہ شملہ مرچ۔ اب میں اسے تقریباً نا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک ڈھکن دے کے اس کو پکا لوں گی اور اس کے بعد نیچے سے آگ بند کر دوں گی۔ ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں پاستے کا پانی رکھ دیا ہے، ابھی یہ بوائل ہوگا تو اس کے اندر پاستا ڈال دوں گی۔ مزیدار ہے جی، اور ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ ہیلتھی کھانا ہے بالکل، کہ بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو ہے نا مزے سے کھائیں گے۔ اس کو میں ڈھکن دے دیتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ تو اب اس کے اندر میں نے کیا کرنا ہے، اینڈ کے اوپر نا یہ میرے پاس زیتون ہے، اوپر میں نے بلیک پیپر کالی مرچ ڈال دی ہے۔ تو یہ میں اس کے اندر کالی مرچ جو سے وہ تقریباً 2 چائے کے چمچ لی ہیں میں نے پلیٹ میں۔ تو یہ اب میں ڈال کے تو بس آگ نیچے سے بند کر کے اوپر ڈھکن دے کے رکھ دینا ہے۔ تو یہ مسالہ ہو چکا ریڈی۔ تو ابھی مجھے صرف پاستے کا انتظار ہے کہ وہ کب بوائلڈ ہوگا، تو اس کے بعد جو نا مزیدار ڈیلیشیس تیار ہے۔ اوئے ہوئی، یہ کب بوائلڈ ہونا ہے، جلدی سے بوائلڈ ہو جائے ویٹنگ۔ چلو جی آپ اتنی دیر میں نا گانا سنو، میں ذرا ادھر ہی ہوں ابھی نا۔ Yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like your pum pum girl. اتنا ہی بڑا ہے کہ تسی بچ بڑھ گئی۔ اچھا جی، تو ریڈی ہے یہ پاستا، وہ والا ریڈی نہیں، یہ والا نا بوائلڈ ہو گیا۔ تو ابھی میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے، پھر اس کو اچھی طرح کر کے مکس کروں گی۔ تو اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اندر کر کے تو اس کو مکس کر لیا، لیکن یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے، چاولوں کی طرح کرتے ہیں وہ، سفید چاولوں کی طرح پلیٹ میں تھوڑا سا پاستا ڈالتے ہیں، اوپر تھوڑا سا یہ مسالہ ڈال کے دے دیتے ہیں، اور وہ بعد میں خود ہی فورک کے ساتھ اس کو مکس کر کے تو کھا لیتے ہیں۔ لیکن ہم جی اپنے طریقے سے کریں گے، ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر، اس کو اچھی طرح کر کے مکس کریں گے اور پھر بعد میں آرام سے مزے سے کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں ذرا اس کو اس کے اندر ڈال کر اس کو مکس کروں، پھر میں آپ کو بعد میں آخری لک اس کو دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں تیار ہے ریڈ ساس ویجیٹیبل پاستا، دیکھیں کتنا مزے کا ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی جو ہے نا، ابھی کیا کرنا ہے، صرف اینڈ والا پروسیجر، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل اینڈ والے پہ گیس رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے چولہے کی۔ تو اس کو آپ نے 3 منٹ کے لیے نا دم لگا دینا۔ 1 منٹ ہے جائیں بھائی، ذرا میں ذرا نا پہلے ذرا چیک کر لوں اس کے اندر نمک ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، لیکن چلو خیر بھائی، منہ تو ذرا نمکین نمکین کرے مزے والا ہے۔ ٹھہر جائیں 1 منٹ۔ زبردست یمی ہے، نظر آ رہا ہے۔ نمک جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو صرف 3 منٹ کے لیے دم دے کے رکھ دوں گی، اس کے بعد جی یہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں تو کھاؤں گی مزے سے، ٹھیک ہے۔ اور تو آپ کے منہ میں آنا ہے پانی، تو آپ بھی ایسے کرنا، بنانا اور ٹرائی کرنا، ٹھیک ہے۔ لیں جی کھانے کے لیے تیار ہے، مزیدار۔ چلیں جی اگلی ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔